मेरे पति ने जो आज तक नहीं किया वह उस फौजी ने चलती ट्रेन में कर दिया। मेरी जवानी और गोरे भरे हुए बदन का भरपूर फायदा उठाया। उस रात को मैं आज तक भूल नहीं सकती। चलती हुई ट्रेन में पूरी रात उसने मेरे शरीर को मसल कर रख दिया था। मेरा शरीर पूरा टूट चुका था। मैं उसको अपने से दूर करती रही लेकिन वह और भी ज्यादा ताकत से मेरे करीब आता गया और पूरी रात वह मेरे शरीर के साथ खेलता रहा। और इतने सालों से जो आग जल रही थी वह उसने पूरी तरह से शांत कर दिया था। वह एहसास आज तक मैं नहीं भूल पाई हूँ हो। और जब उस फौजी ने मेरे पति के साथ जो किया वह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे जो भी देखा था दीवाना हो जाता था। मेरी इतनी ज्यादा खूबसूरती होने के कारण मैं जैसे ही अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंची मेरे माता पिता को मेरी चिंता सताने लगी। वह मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। स्कूल कॉलेज मुझे अपने साथ ही लेकर जाते थे और मुझे लेने भी आते थे। मेरे पिता ने सोचा कि अब मेरी बेटी का कॉलेज हो चुका है, अब इसकी शादी कर दी जाए, तो उन्होंने मेरी 21 साल में ही अपने दोस्त के बेटे के साथ शादी तय कर दी। वह लड़का भी बहुत ही स्मार्ट था और उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी। हम लोगों की जोड़ी भी बहुत अच्छी थी। शादी के बाद अपने ससुराल जाकर रहने लगी। शादी को करीब 4 साल हो चुके थे लेकिन अभी तक मैं मां नहीं बन पाई थी। मेरी सास ससुर मुझे बहुत ताने देते थे। मुझे भी बहुत गुस्सा आती थी। खूबसूरती दिया लेकिन एक कमी मेरे अंदर डाल दी। भगवान कुछ देता है तो कुछ ले भी लेता है, यही सोचकर मैं अपनी जिंदगी कट रही थी। घर वालों की ताने सुनकर मेरे पति भी परेशान हो जाते थे, इसीलिए उन्होंने अपना एक अलग बांग्ला खरीद लिया था। हम लोग फिर वही जाकर शिफ्ट हो गए। एक दिन मेरे पति ऑफिस गए, तभी वहां से फोन आया, उनका एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल जाने पर पता चला कि आपके पति का स्वर्गवास हो गया है। या सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि भरी जवानी में वह मेरा साथ छोड़कर चले गए। अब मेरा कोई भी सहारा नहीं था। इतने बड़े घर में मैं अकेली ही रहती थी। मेरे पास केवल एक ही नौकरानी थी लेकिन वह भी काफी बीमार हो चुकी थी। इसीलिए उसने मुझसे कहा कि मालकिन आपकी इजाजत हो तो मेरा एक भाई है, वह भी जवान है, आप कहें तो आपके यहाँ नौकरी पर रख दूं। अब यह काम नहीं होता, मैं जा रही हूँ। छुट्टी लेकर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने कहा ठीक है उसको ही भेज दो। लेकिन इतने बड़े घर में एक जवान लड़के के साथ रहना बहुत ही मुश्किल था। मैं भी अपनी जवानी में ही थी और इतनी खूबसूरत होने के साथ अब तो मेरा बदन भी काफी भर चुका था और इतनी ज्यादा गोरी होने के कारण किसी का भी दिल मुझ पर आ सकता था। तो उस नौकर से बहुत ही बच के रहना पड़ता था। मैं जब भी नहा कर निकलती थी वह मुझे बहुत ही घूरता था और हमेशा मेरे छोटे अंडरगारमेंट को गायब कर देता था। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने मायके चली जाती हूँ। मेरा मायका ससुराल से बहुत दूर था, वहाँ जाने के लिए मुझे ट्रेन से जाना पड़ता था। मैं अपने घर से निकली और ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में जब मैं बैठी हुई थी तभी वहाँ पर एक फौजी आया और मेरे सामने आकर बैठ गया। पहले तो वह कुछ नहीं बोला लेकिन मेरी तरफ बार बार देख रहा था। फिर वह मुझसे धीरे धीरे बात करने लगा और मुझे अपनी तरफ उसने मिल ही लिया क्योंकि वह बहुत ही अच्छा बोलता था। उसने मुझे खाने के लिए भी दिया। फिर वह मेरे बगल में आकर बैठ गया और खूब हंसी मजाक होने लगा। इतने दिनों के बाद आज मैं हंसी थी। धीरे धीरे रात हो गई। रात होते ही वह मेरे और करीब आ गया और मुझे किस करने लगा। मैंने उसको अपने से दूर किया लेकिन वह नहीं माना। हम लोगों के डिब्बे में ज्यादा लोग नहीं थे और ठंड होने के कारण ज्यादातर लोग सो ही रहे थे। वह चादर लेकर मेरे ऊपर लेट गया और मेरे भरे बदन से खेलने लगा और उसने मेरे सारे कपड़े उतार कर मेरे ऊपर चढ़ गया और उसने रात भर मेरे साथ अपनी हसरतें पूरी की। इतनी जोर जोर से कर रहा था कि मेरी चिखें निकली जा रही थी। उसको सहना वाकई में बड़ा मुश्किल था लेकिन वह जो भी कर रहा था उससे मुझे अलग ही एहसास हुआ और मैं अपने आप को भी रोक नहीं पाई। यह रात भर चला गया। तभी मैं बाहर खिड़की की तरफ देखा तो सुबह हो गई। मैं तुरंत ही उठी और अपने कपड़े पहने मेरा स्टेशन भी आ गया था। मैं तुरंत ही ट्रेन से उतरकर अपने घर अपने माता पिता के पास चली गई। कई दिनों तक वह बातें मेरे दिमाग से नहीं उतरी। एक दिन मेरी बहुत ज्यादा
तबीयत खराब हो गई। मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। मैं डॉक्टर को बताया कि शादी के 4 साल तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, तो अब कैसे हो सकते हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि हो सकता आपके पति में ही दिक्कत हो। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और लोगों को जब यह बात पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो लोग मुझे ताने मारने लगे कि यह विधवा कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। तो मेरे माँ बाप ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं वापस अपने पति के घर पर आ गई और अपने नौकर के साथ उस फौजी को हर जगह ढूंढने लगे। तभी मैंने सोचा क्यों ना पेपर में ऐड दिया जाए, वह मेरी फोटो देखकर जरूर आ जाएगा, और अपना एड्रेस भी डाल दिया। उसके कुछ दिन के बाद ही मेरे घर पर एक आदमी आया। जब मैंने उसको देखा तो वह वही फौजी था। उसको देखकर मैं बहुत खुश हो गई और मैंने उसको बताई सारी बातें। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन एक सच्चाई है, वह तुम सुन लो, वह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट मेरे ही डिपार्टमेंट के एक फौजी ड्राइवर के गलत गाड़ी चलाने के कारण हो गया था, जिसका मुझे और मेरे डिपार्टमेंट के लोगों को बहुत ही अफसोस था। लेकिन जब मैंने तुम्हारी फोटो पेपर में देखी तो मुझे पता चला कि तुम एक्सीडेंट वाले आदमी की पत्नी हो, और जो मुझे ट्रेन में मिली थी वह दोनों एक ही लड़की है। इसीलिए मैं अपनी गलती की माफी मांगने तुम्हारे घर पर चला आया। अब तुम जो सजा मुझे दोगी मुझे कबूल है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और इस बच्चे के लिए मुझे माफ कर दो और मुझसे शादी कर लो। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब जो हो चुका था अब उसको मैं बदल नहीं सकती थी। अब मुझे आगे की जिंदगी और अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना था। इसलिए मैंने फिर उस फौजी से शादी कर ली। अब हम दोनों मजे से इस घर में रह रहे थे। मैंने अपने नौकर को भी हटाकर उसकी जगह दूसरी नौकरानी को काम पर रख लिया था। दोस्तों, जिंदगी में हमें लगता है कि हम डिसीजन लेते हैं, अपनी जिंदगी को हम चलाते हैं, लेकिन दोस्तों हमारी जिंदगी की स्टोरी कोई और ही लिखता है और वह बहुत ही अच्छी है और उसी को अच्छा मानकर हमें अपनी जिंदगी जीना चाहिए। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलने जरूर आऊंगी। धन्यवाद।